बहुत समय पहले एक फुसफुसाते जंगल के किनारे एक छोटी सी अच्छी चुड़ैल रहती थी जिसका नाम था लीना। वह पुरानी कहानियों वाली डरावनी चुड़ैलों जैसी नहीं थी। उसकी टोपी थोड़ी बड़ी थी, उसकी चादर अक्सर पानी के गड्ढों में घसीट जाती थी और उसकी झाड़ू उड़ने की कोशिश करते समय चरमराती थी। लेकिन लीना का दिल दया से भरा हुआ था। उसे मदद करना बहुत पसंद था, बीमार गाँव वालों के लिए जड़ी बूटियां बनाना, रास्ता भटके यात्रियों को ताबीज देना और ठंडी रातों में गर्म सूप बनाना। एक शाम जब तारे झिलमिलाने लगे थे, लीना जंगल में चमकते मशरूम इकट्ठा करने गई। रात का जंगल बेहद जादुई था। जुगनू हवा में नाच रहे थे और पेड़ ठंडी हवा में गुनगुना रहे थे। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे पत्तों के बीच हवा कांप रही हो। बचाओ, कोई है, कृपया मदद करो। लीना की आंखें चौड़ी हो गईं। वह आवाज़ के पीछे चली और देखा कि एक नन्ही परी कांटेदार झाड़ियों में फंसी हुई थी। उसकी पंख इंद्रधनुष की तरह चमक रहे थे, लेकिन कांटों में कसकर अटके हुए थे। ओह बेचारा, लीना फुसफुसाई। उसने अपनी छड़ी उठाई और मंत्र बोला, सुलझो, खुलो, उसे आज़ाद करो। कांटे पिघल गए और परी आज़ाद होकर उड़ गई। उसकी चमक पहले से भी ज्यादा तेज हो गई थी। धन्यवाद, धन्यवाद, परी ने कहा। उसकी आवाज़ चांदी की घंटी जैसी थी। मैं हूँ फे, जंगल की परी। मैं चांद झील तक तारों की धूल ले जा रही थी, लेकिन रास्ता भटक गई। लीना शर्माकर मुस्कुराई। मैं लीना हूँ, मैं अभी बहुत अच्छी चुड़ैल नहीं बनी, लेकिन मुझे ये जंगल अच्छे से पता है। मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगी। और इस तरह छोटी चुड़ैल और नन्ही परी साथ चल पड़ीं। जैसे जैसे वे गहराई में गईं, जंगल और अजीब होता गया। सोने जैसी आंखों वाले उल्लू धीरे धीरे हूट कर रहे थे। नीले और लाल रंग के अजीब फूल खिलकर चमक रहे थे। परछाइयां रहस्य फुसफुसा रही थीं और रास्ता भूल भुलैया की तरह मुरझा रहा था। लीना ने झाड़ू पर उड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हिलने डुलने लगी। फे हंस पड़ी, तुम तो जैसे हवा में नाच रही हो। लीना मुस्कुराई, शायद मुझे अभी और अभ्यास चाहिए। जब भी रास्ता अंधेरा हो जाता, लीना जादू से छोटे छोटे तैरते दिए जला देती, और जब भी कोहरा छा जाता, फे तारों की धूल बिखेर कर धुंध को साफ कर देती। कदम दर कदम वे एक दूसरे का सहारा बनती गईं। कुछ देर बाद पेड़ों के बीच से गहरी गर्जना गूंजी। अंधेरे से एक बड़ा भेड़िया निकला, जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं और दांत बर्फ के टुकड़ों जैसे तेज थे। फे कांप गई और लीना के पीछे छिप गई। लीना के हाथ कांपने लगे। तभी उसे अपनी दादी की बातें याद आईं। दया सबसे बड़ा जादू है। लड़ने के बजाय उसने अपने थैले से एक चमकता मशरूम निकाला और धीरे से जमीन पर रख दिया। तुम्हें भूख लगी होगी, उसने नरमी से कहा। भेड़िए ने सूंघा, मशरूम चाटा और अचानक उसकी लाल आंखें शांत होकर सुनहरी हो गईं। उसने पूंछ हिलाई और जंगल में गायब हो गया। भे की आंखें चमक उठी। तुमने लड़ा नहीं, तुमने परवाह की लीना, यही असली जादू है। जंगल शांत हो गया और वे आगे बढ़ी। जल्द ही वे एक चौड़ी नदी पर पहुंची जो चांदी जैसी चमक रही थी। यह तारों की नदी थी। पानी आसमान की तरह चमक रहा था, लेकिन वहां कोई पुल नहीं था। ओह नहीं, हम इसे कैसे पार करेंगे? फे ने चिंतित होकर पूछा। लीना ने कुछ सोचा, फिर अपनी झाड़ू को नदी पर लकड़ी के पुल की तरह रख दिया। सावधान, ये हिलती है, उसने कहा। फे ने झाड़ू पर तारों की धूल छिड़की और दोनों साथ साथ पार कर गईं। नीचे की नदी तारों जैसी लहरों में उनकी हंसी को चमका रही थी। आखिरकार लंबी यात्रा के बाद वे एक बड़े मैदान में पहुंची। चांदनी घास पर बिखरी थी और नन्ही परियां प्रकाश के घेरे में नाच रही थीं। भे परियों ने खुशी से पुकारा, तुम सुरक्षित हो। फे ने लीना की ओर मुड़कर कहा। उसके पंख पहले से भी ज्यादा चमक रहे थे। इस छोटी चुड़ैल ने मुझे बचाया है। वह केवल दयालु ही नहीं, मेरी सखी भी है। परियों ने लीना को घेर लिया और चमक बिखेरी। पहली बार लीना की चरमराती झाड़ू बिना डगमगाए आसमान में उठ गई। वह सच में उड़ रही थी, न गिरते हुए, न हिलते हुए, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ। लीना खुशी से हंस पड़ी।
धन्यवाद। फिर मैं छोटी हो सकती हूँ, लेकिन मैंने सीख लिया है कि छोटी चुड़ैलें भी बड़ा जादू कर सकती हैं दयालुता और दोस्ती से। उस रात के बाद से लीना अक्सर परियों से मिलने जाती, वे मिलकर जंगल को गीतों, चमक और हंसी से रोशन करती। और जब भी कोई यात्री उस जंगल से गुजरता, वह अब डरता नहीं था, क्योंकि हवा में दोस्ती और दया का जादू महसूस होता था।